बंगला भाषियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आगामी 22 से 25 तारीख तक जमशेदपुर से कई हजार बांग्ला भाषा भाषी के लोग भाषा का सम्मान की लड़ाई के लिए जमशेदपुर से रांची मुख्यालय पदयात्रा करेंगे। इस खबर का जायजा लिया हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। किसी भी मनुष्य का दायित्व होता है पहले अपने परिवार का हो, अपने समाज का हो, अपनी भाषा का हो और अपने धर्म के प्रति ईमानदार हो। और यही ईमानदारी की लड़ाई जमशेदपुर से शुरू होने वाली है। आगामी 22 तारीख को जमशेदपुर से रांची के लिए एक बड़ा पदयात्रा होना है बंग भाषियों का। क्या पदयात्रा है, क्यों होना है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों डिसीजन लेना पड़ा बंग भाषियों को कि पदयात्रा करनी ज़रूरी है, इसके लिए हम समझने के लिए आए हैं। उनके जो भाषा भाषी के लोग हैं उनके एक सदस्य हैं, उनसे मिलाते हैं आपको और ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस भीड़ के साथ ये चल रहे थे, ये कैसे चल रहे थे अब तक और अब ये क्या चाहते हैं। सर, क्या चाहते हैं आप लोग? एक छोटा सा आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पिछले दिनों किया था, तो पूरी मंशा क्या है और पूरी बंग भाषियों को राज्य का एक साथ करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मीडिया के माध्यम से सारे जनता को मैं जोहार और नमस्कार करता हूं। हमारा मकसद यही है कि हमारा जो 1990 के बाद जो बांग्ला भाषा का स्कूल का किताब शिक्षा से जुड़ा हुआ था, हम सबसे पहला कि भाषा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। हमारे भाषा और संस्कृति को मिटाने का जो काम किया है, जो ताकत, उसको इस बार हम लोग सबक सिखाने के मूड में हैं। इसीलिए एक 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हम लोग रांची के लिए पदयात्रा कर रहे हैं बंग भाषी की ओर से। क्या मिटाने वाली क्या बात है? क्यों कौन मिटाना चाह रहा था? और अब तक जो बातें सामने आई कि स्कूल, विद्यालय, पढ़ाई, शिक्षा, तो लेकिन आप मिटाने वाली बात कर रहे हैं। अभी आपको बता रहा हूँ, 1956 में जब ये बिहार बना, 90 तक चला, धीरे धीरे मिटाने का काम किया। फिर 2000 में झारखंड बना। 90 के बाद से अभी तक मान के चलिए कि कम से कम 30 साल में हम लोग को जो किताब स्कूल शिक्षा दी जाती थी बांग्ला भाषा में, वो सारे बंद हो गया। तो इन्होंने मिटाने का ना काम किया है। आप देखते हैं कौन लोग, हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग 23 साल से संघर्ष कर रहे हैं बंग भाषी समिति कि हम लोग कम से कम बांग्ला भाषा के लिए हमारे 5 सूत्री मांग है। हमारा 5 सूत्री मांग है कि बांग्ला भाषा में एकेडमी सरकार से मांगे घोषित करने के लिए, 1 से 12 तक बांग्ला भाषा का स्कूल में पढ़ाई के लिए। तो हम अपना भाषा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले है कि हम लोग अपना जनरेशन देख रहे हैं। यहाँ 1,25,00,000 बांग्ला भाषा है। 14 जिला जो बांग्ला से प्रभावित हैं, पाकुड़ हुआ, दुमका हुआ, जमशेदपुर हुआ, सरायकेला हुआ, इस तरह से आप सोचिए हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये सब बांग्ला भाषी क्षेत्र है। आज निरसा है, देख रहे हैं, जो बंगाल से सटा हुआ है। तो मेरा कहना है कि हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, हमारे सभी साथी को एक साथ मिलकर, कि हम लोग जो हमारा डिमांड है उसको हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को मांग पूरी करें। हाँ, यही बात है। दादा, एक बात बड़ा है कि आपने कहा कि वर्षों से इसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्या साजिश है? क्यों बांग्ला भाषा को सम्मान नहीं मिला? क्या कारण है? इस साजिश के चलते ही तो हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, इस लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग को दोबारा जो हमारा भाषा को इन्होंने मिटाने का काम किया, तो इस बार कम से कम उसको दे हमको, है ना। इसीलिए हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार है, डिमांड भी करने का और भी तरीका है। पदयात्रा करना, आंदोलन करना, इतने बड़ा भीड़ को एक साथ लाना ठीक रहेगा? पदयात्रा में क्या होता है कि हम लोग संविधान में, देखिए, सबका अधिकार है। हम लोग संविधान में जो अधिकार है उसी की तरफ पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी का राजपट तो छीनने नहीं जा रहे हैं। हम लोग पदयात्रा करके अपना मांग को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। सरकार से डिमांड कर रहे हैं, सरकार हमारे मांग पूरी करे, हमें पूर्ण विश्वास है। कहाँ कहाँ तक गए आप लोग अपने डिमांडों को पूरा करने के लिए, और क्यों डिसीजन लेना पड़ा पदयात्रा का? क्योंकि पहले तो पत्राचार की व्यवस्था होती है किसी भी आंदोलन से पहले, तो अब तक आप लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किए? हम लोग 22 से 27 तक पदयात्रा करेंगे। इससे पहले हम लोग अपना
माने पत्राचार कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ के सरकार से मिलेंगे भी, मिलने के बाद वार्तालाप भी होगा। आश्वासन अगर मिल गया कि हम लोग को करना है तो हम लोग उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे मीडिया को क्या करना है। लेकिन अभी हम लोग का एक ही है कि 22 से 27 तक चलना है तो चलना है। लग रहा है आपको कि 1,25,00,000 बंगभाषी एक साथ एक बैनर के नीचे एक बात बोलने के लिए इकट्ठा हो पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? समाज आजकल जागरूक हैं, सभी लोग देख रहे हैं। आप लोग मीडिया हैं, चौथा अवस्था में आप लोग से भी बात आ रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं। अपना देखिए, संस्कृत और भाषा का रक्षा करने के लिए एक एक आदमी तैयार है। एक बात तो ये है कि आप लोग आंदोलन करेंगे अपनी भाषा के, अपनी पहचान को बनाने के लिए, लेकिन दूसरा ये दिखाई पड़ता है कि जब इतना भीड़ एक साथ होगा तो जाहिर सी बात है बड़ा यूनिटी एक साथ खड़ा होगा, तो राजनीति को भी कहीं ना कहीं आप लोग हैम्पर करेंगे आने वाले चुनाव में। हम लोग किसी को नुकसान करने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम लोग अपने आंदोलन जो कर रहे हैं, हमारा जो आंदोलन 5 सूत्री मांग है उसका डिमांड पूरा करने का निकला। हम लोग किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं कर रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि हम लोग किसी का नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर डिमांडें पूरी नहीं हुई तो क्या करें? जब डिमांड पूरी नहीं होगी तो हमारे संगठन में बैठेंगे। संगठन के बहुत सारे संगठन हमारे हैं झारखंड में, सबसे विचार करेंगे। जो बात आएगा मीडिया के सामने रखेंगे, उस पर सोच के बता पाएंगे। अच्छा, आपको अपनी भाषा का सम्मान नहीं मिलता है तो आपके भाषा भाषी के लोग चुनावी मैदान में अब तक क्यों नहीं उतरे इस 22-23 वर्षों में, ताकि अपनी पहचान, अपना माटी, अपना वेशभूषा सब कुछ हम इस्टेब्लिश कर पाए? देखिए, नहीं उतरा है या उतरा है ये तो बात का बात है। 2024 में इसका निर्णायक माने लड़ाई होगा और 2024 में लोकसभा जब होगा तो उस समय हम लोग बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है। उस समय हम लोग राजनीति से देखेंगे। पहले तो हमारी लड़ाई है कि हमारा डिमांड पूरा करना है भाषा और संस्कृति के लिए। राजनीतिक दूसरा स्टैंड पर है हम लोग का। तो ये हमारे साथ बंगभाषी जो है तरुण डी थे, जो बता रहे थे कि किसी कीमत पे उनको अपनी भाषा की लड़ाई लड़नी है और 2024 में ये निर्णायक तब होगा जब 1,25,00,000 बंगभाषी राज्य के यूनाइट होंगे। उस समय बताते हैं कि किसी मोड़ पे पहुंचेंगे और एक डिसीजन लेकर के राजनीतिक में भी दखल देंगे। जाहिर सी बात है, जब 1,25,00,000 लोग एक साथ किसी भी पार्टी को वोट करेंगे तो हार जीत होना लाजमी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 तारीख के बाद जब इनकी पदयात्रा शुरू होती है और समाप्त होने के बाद इन्हें उनका जो डिमांड है नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।